Welcome again students and dear friends to the subject engineering drawing. In this video tutorial we will see that how can we place dimensions in different objects during dimensioning, and we will also look the units which can be used for dimensioning. So here two types of dimensioning are given. The first one is aligned system and the second one is unidirectional. Let me discuss one by one. That is the first we will discuss aligned system, that what is aligned system and how it can be implemented during the dimensioning. तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अलाइंड सिस्टम क्या कहलाता है, क्या होता है, किस तरह हम इसको ड्रा करते हैं। तो अलाइंड सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट की जब डायमेंशनिंग करते हैं तो वो कुछ ऐसे होने चाहिए कि वो बिल्कुल पेज के बॉटम एज से, यानी राइट हैंड पे जो बॉटम एज है वो उधर से इजीली विजिबल हो, रीडेबल हो। जैसे कि ये पेज है, ये पेपर है और इस पेपर के इस कॉर्नर से, यानी राइट हैंड एज पे जो बॉटम पे राइट हैंड है, इसी से ये हमें नज़र आना चाहिए, रीडेबल हो। तो ये कहलाता है अलाइंड सिस्टम। इसकी अभी देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ इस तरह यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्जेक्ट है। अभी इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये मैंने क्या कर दिया है, डायमेंशन लाइन ड्रा कर दी, और ये मैंने एक्सटेंशन लाइन ड्रा कर दी है जो कि 1 मिलीमीटर स्पेस यहाँ पे, 1 मिलीमीटर स्पेस यहाँ पे मैंने दे दी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर। दूसरी लाइन अभी मैं इसकी लेंथ को शो करना चाहता हूँ, इसकी हाइट को, सॉरी, तो ये मैं लिख लेता हूँ इस तरह लाइन मैंने ऊपर की तरफ ड्रा कर दी परपेंडिकुलर, और इधर मैं लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। सेम ही आप इधर देख ले, ये एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, ये है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दोबारा इसको इधर से लेता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ये 5 5 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो आप इधर देख सकते हैं कि जिस तरफ हमने ड्रा कर दी है, जिस तरफ हमारी लेंथ जा रही है, विड्थ जा रही है, हाइट जा रही है, तो साथ साथ उसी के डायरेक्शन में हम यूनिट्स दे रहे हैं, उसको नंबरिंग दे रहे हैं, उसकी डायमेंशनिंग कर रहे हैं। तो इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं अलाइंड सिस्टम। जब कभी हम कोई ड्राइंग पे, फॉर एग्जांपल मैं दूसरी एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है इस तरह, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ है, फिर यहाँ पे, और फिर इधर मिल गया। तो हाइट, विड्थ और ये इंक्लाइंड जो डिस्टेंसेस में ये इधर मैं इसके लिए इस तरह लाइन ड्रा कर रहा हूँ, और इसको मैं दे रहा हूँ 40 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। तो आप देख रहे हैं कि इसको मैंने, इस यूनिट को, इस डायरेक्शन को क्या इसी के डायमेंशन लाइन की डायरेक्शन में मैंने इसको लिख लिया है। तो ये कहलाता है अलाइंड सिस्टम। मतलब ये है इस सिस्टम का कि जिस तरफ भी हम जा रहे हैं उसके साथ साथ हम कोई यूनिट्स वगैरह को डिफाइन कर ले, तो ये कहलाता है अलाइंड सिस्टम। कहीं पे अगर हमारे पास सर्कल है, जैसे कि मैं इस सर्कल को ले लेता हूँ, और इस सर्कल में इस तरह आप देख रहे हैं, जैसे कि इसकी डायमीटर फॉर एग्जांपल है 8 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया। तो ये भी एक कहलाता है डायमेंशन, अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। दूसरा हमारे पास आ रहा है यूनिडायरेक्शनल के। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है? तो यूनिडायरेक्शनल दरअसल एक ही डायरेक्शन इसकी होती है। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसी ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा कंसिडर करता हूँ, जो पहले मैंने कंसिडर किया था, ये इसी तरह यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। तो उधर मैंने लिया था उसके लिए 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 20 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे मैंने लिया था 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी मैं 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। लेकिन इस टाइम अगर आप देख रहे हैं तो मैं जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लिख रहा हूँ। ये है यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
या इधर आप देख लें तो यहाँ मैंने लिखा था 15 सेंटीमीटर ऊपर वीडियो में, सॉरी ऊपर पिक्चर में, तो इधर भी मैं इसको 15 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी लाइन जो है एक ही डायरेक्शन में है, ये जो वर्डिंग है सारी एक ही डायरेक्शन में है। तो इस किस्म की डायमेंशनिंग सिस्टम को हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। साथ अभी आप इधर देख लें, जैसे कि हमने ऊपर ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया है, ये से ये यहाँ पे इंक्लाइंड आ रहा है, फिर यहाँ पे इधर इधर, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस इसकी जो भी लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, वो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ इस इंक्लाइन डिस्टेंस को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है 60 या 40 सेंटीमीटर, लेकिन मैं इसको इसी तरह लिखूँगा 40 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल इंक्लाइंड, सॉरी हॉरिजॉन्टल। तो इस किस्म की डायमेंशनिंग को हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल डायमेंशनिंग। ये हम कब देते हैं और ये हम कब देते हैं? जब हम कहीं पे बड़े ऑब्जेक्ट्स को शो करते हैं, बड़े पार्ट्स को शो करना चाहते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप है वगैरह, तो ये इस किस्म की डायमेंशनिंग को हम प्रेफर करते हैं। सर्कल के लिए भी इसी तरह हो जाएगा, जैसे कि ये एक फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सर्कल, और इसी सर्कल में जो लाइन है ये कुछ इस तरह इंक्लाइंड है। तो ये आप इधर देख सकते हैं कि इसको मैंने लिया था ऊपर 8 सेंटीमीटर, तो इसको भी इधर में 8 सेंटीमीटर, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो जो मैंने ऊपर लिया था वो था यूनिडायरेक्शनल, सॉरी अलाइंड सिस्टम। इसमें हमने करना क्या है कि यूनिडायरेक्शनल, तो यूनिडायरेक्शनल इसके लिए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इस तरह। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको प्लेसिंग सिस्टम की समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि जनरल रूल्स फॉर डायमेंशनिंग क्या है और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑफ डायमेंशनिंग क्या है, और उसमें यूनिट्स जो है, इस वीडियो में यूनिट्स में मैंने नहीं बताए, लेकिन यूनिट्स आप सेंटीमीटर ले लें, मिलीमीटर ले लें, या अगर आप इस तरह नहीं करते हैं, ये इधर आप एक ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट, इसकी आप इधर डायमेंशनिंग दें 8 लेके, इधर फॉर एग्जांपल इधर आप लेके 6 फॉर एग्जांपल, अगर इसकी हाइट विड्थ ऐसे ही है, इधर लिखे 3, इधर आपके पास आ जाएगा जो भी है 4। इधर आप नोट में लिख लें कि ये जितनी भी डायमेंशनिंग है वो मैं शो कर रहा हूँ कि ये सारी ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। तो ये इसके साथ लिखना फिर लाजमी होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।